देखिए सभी किसी को जय हिंद। जो टॉपिक आपके पास है लेंस की क्षमता, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ, क्या कहेंगे, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे पावर ऑफ लेंस की, इसका डेफिनेशन निकालेंगे। कैसे किसी लेंस की क्षमता ज्ञात करना होता है, क्या करेंगे कि किसी लेंस की क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेते हैं। यानी कि P = 1/f है तो लेंस की क्षमता आसानी से निकल सकती है। यानी कि इसका डेफिनेशन तैयार करना हो तो बता सकते हैं किसी लेंस की क्षमता वह होती है, किसी लेंस की क्षमता की माप वह होती है जो उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम से माप। यानी कि किसी लेंस की क्षमता निकालने के लिए उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को निकालेंगे तो लेंस की क्षमता निकल जाएगी। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी स्मॉल से आपसे इंडिकेट कर देते तो पता है, तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में व्यक्त है तो उसका SI यूनिट निकालिएगा, SI मात्रक निकालिएगा तो मीटर इनवर्स होगा, और मीटर इनवर्स होगा तो इसको हम डायोप्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, डायोप्टर के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि किसी लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में व्यक्त हो तब उसका जब आप निकालिएगा तो उसके लिए जो उसका क्षमता निकालना होगा तो क्या होगा, 100/f होगा, जहां पर फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अर्थात P = 1/f याद रहे तो लेंस की क्षमता आसानी से निकल सकती है, लेंस की क्षमता आसानी से निकल सकती है। लेकिन अब एक चीज का ध्यान और रखिएगा, यदि लेंस की क्षमता निकालने के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता निकलती है तो लेंस की क्षमता के लिए क्या डेटा होता है, जिसको हमने अभी जस्ट हमने सीखा है, एक ट्रिक के माध्यम से सीखा है कि लेंस की क्षमता का मान प्लस में होगा कि माइनस में होगा। इसके लिए चिन्ह परिपाटी ध्यान रखते हैं। और ट्रिक बताया थे क्या है, और उधर चलो, यही ना, क्या कह रहा था, और उधर कोई व्यक्ति कर रहा है, करो का है तो चल और उधर चल, तो और उधर से याद रखिए, और से कौन सा और कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। आई मीन यू कैन से इसका क्या होता है, नेगेटिव होती है। इसकी फोकस, इसकी जो कैपेसिटी होती है नेगेटिव होती है। उसे याद रखेंगे कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस याद रखेंगे। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धाफर क्या होगा, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। आई मीन यू कैन से इन इंग्लिश पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। तो और उधर से याद रखेंगे, और से कौन सा लेंस, अवतल लेंस, उसकी क्षमता कैसी, ऋणात्मक, उसे उत्तल लेंस, ध से धनात्मक। अर्थात उत्तल लेंस की क्षमता निकलेगा तो धन प्लस में निकलेगा, और अवतल लेंस की जब क्षमता निकलेगा तो किसमें निकलेगा, माइनस में निकलेगा। इसके साथ साथ अभी जस्ट आपने सीखा है कि जब दो लेंसों को संपर्कित कर दिया जाए, कांटेक्ट में, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया जाए, तब क्या होगा, यदि पहले लेंस की फोकस दूरी हम f1 मान लेते हैं और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 मान लेते हैं। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, और दो संपर्कित लेंसों के बीच उनका जो फोकस दूरी है वो क्या है, स्मॉल f है। तो फॉर्मूला आता है कि 1/f = 1/f1 + 1/f2। तब उस दशा में उसकी क्षमता निकालना है। तो अभी अब जस्ट हम सीखे थे कि चूंकि 1/f फॉर्मूला होता है, कितना होता है, P होता है, इसलिए हम इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ कर लेंगे। और करने के बाद से 1/f का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। 1/f1 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, P1 हो जाएगा, प्लस 1/f2 का जो वैल्यू है वो P2 हो जाएगा। जहां पर यह P = निकल गया फॉर्मूला P1 + P2, जहां पर P1 और P2 क्या है, पहले क्रमशः पहले और दूसरे लेंस की क्षमता है, जबकि P क्या है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता है। कोई तकलीफ है किसी को भी? चलिए, थैंक यू सो मच।